एक और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, साइफर केस में एफआईआर 17 माह की ताखीर से दर्ज हुई। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई तो उसी शाम साइफर में गिरफ्तारी डाल दी गई। इस बारे में तफसीलात जानने के समय के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, अदालती कार्रवाई के बारे में आगाह कीजिए। देखिए, इस वक्त साबिक चेयरमैन पीटीआई के दलाइल, उनके वकील जो है उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और निशानदेही की जा रही है कि साइफर केस में जो एफआईआर दर्ज की गई वो 17 माह की ताखीर से दर्ज हुई और वजारत खारजा जो कि मुतल्लिका वजारत बंदी थी उसकी जानिब से कोई शिकायत भी नहीं थी। वजीर दाखिला उस वक्त राना सनाउल्लाह, उन्होंने सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया। इसके साथ यह भी कहा गया कि जो साजिश का बयानिया बनाया गया कि साजिश तैयार की गई थी, उसमें एफआईआर में लिखा गया है कि 28 तारीख को यह साजिश तैयार हुई और फिर जलसे में इस खत को लहराया गया, जबकि जलसे की तारीख 27 बनती है तो एफआईआर ये वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके साथ अब अदालत के सामने शाह महमूद कुरैशी के जलसे में जो तकरीर थी उसका मतन पढ़कर सुनाएगा, जिस पर जस्टिस अतर मिल्लर ने रिमार्क्स दिए कि आप इस तरफ ना जाएं क्योंकि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी। पूरी दुनिया में जो सफीर होते हैं वो अपने मुल्क को साइफर भेजते हैं, उसको कभी पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जाता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए कि अगर साइफर को पब्लिक नहीं भी किया गया लेकिन उसको ऑन एयर तो उसका जो मतन था, उसको जो चीजें बताई गई वो किया गया है, उसको कम्युनिकेट किया गया है। लेकिन उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से अभी भी दलाइल देखिए, इस वक्त साबिक चेयरमैन पीटीआई के दलाइल, उनके वकील जो है उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और निशानदेही की जा रही है कि साइफर केस में जो एफआईआर दर्ज की गई वो 17 माह की ताखीर से दर्ज हुई और वजारत खारजा जो कि मुतल्लिका वजारत बंदी थी उसकी जानिब से कोई शिकायत भी नहीं थी। वजीर दाखिला उस वक्त राना सनाउल्लाह, उन्होंने सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया। इसके साथ यह भी कहा गया कि जो साजिश का बयानिया बनाया गया कि साजिश तैयार की गई थी, उसमें एफआईआर में लिखा गया है कि 28 तारीख को यह साजिश तैयार हुई और फिर जलसे में इस खत को लहराया गया, जबकि जलसे की तारीख 27 बनती है तो एफआईआर ये वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके साथ अब अदालत के सामने शाह महमूद कुरैशी के जलसे में जो तकरीर थी उसका मतन पढ़कर सुनाएगा, जिस पर जस्टिस अतर मिल्लर ने रिमार्क्स दिए कि आप इस तरफ ना जाएं क्योंकि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी। पूरी दुनिया में जो सफीर होते हैं वो अपने मुल्क को साइफर भेजते हैं, उसको कभी पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जाता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए कि अगर साइफर को पब्लिक नहीं भी किया गया लेकिन उसको ऑन एयर तो उसका जो मतन था, उसको जो चीजें बताई गई वो किया गया है, उसको कम्युनिकेट किया गया है। लेकिन उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से अभी भी दलाइल देखिए, इस वक्त साबिक चेयरमैन पीटीआई के दलाइल, उनके वकील जो है उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और निशानदेही की जा रही है कि साइफर केस में जो एफआईआर दर्ज की गई वो 17 माह की ताखीर से दर्ज हुई और वजारत खारजा जो कि मुतल्लिका वजारत बंदी थी उसकी जानिब से कोई शिकायत भी नहीं थी। वजीर दाखिला उस वक्त राना सनाउल्लाह, उन्होंने सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया। इसके साथ यह भी कहा गया कि जो साजिश का बयानिया बनाया गया कि साजिश तैयार की गई थी, उसमें एफआईआर में लिखा गया है कि 28 तारीख को यह साजिश तैयार हुई और फिर जलसे में इस खत को लहराया गया, जबकि जलसे की तारीख 27 बनती है तो एफआईआर ये वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके साथ अब अदालत के सामने शाह महमूद कुरैशी के जलसे में जो तकरीर थी उसका मतन पढ़कर सुनाएगा, जिस पर जस्टिस अतर मिल्लर ने रिमार्क्स दिए कि आप इस तरफ ना जाएं क्योंकि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी। पूरी दुनिया में जो सफीर होते हैं वो अपने मुल्क को साइफर भेजते हैं, उसको कभी पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जाता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए कि अगर साइफर को पब्लिक नहीं भी किया गया लेकिन उसको ऑन एयर तो उसका जो मतन था, उसको जो चीजें बताई गई वो किया गया है, उसको कम्युनिकेट किया गया है। लेकिन उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से अभी भी दलाइल जारी हैं और अदालत से ये सदा की जा रही है कि अभी भी दलाइल जारी हैं। सुहेल रशीद तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।